आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पेशली फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्टे टिल देन फॉर एन इजी कंपैरिजन ट्रिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको रिपोर्ट करेगा और अथॉरिटी का फ्लो कैसा होगा। सिंपल वर्ड्स में, it is the framework of jobs, departments and reporting relationships inside the company। जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है तो हर एम्प्लॉय को अपनी पोजीशन, ड्यूटी, बॉस और टीम का पता होता है। इससे कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आते हैं पहले टाइप पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। यानी सिमिलर टाइप का काम एक ही डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स बनाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेलिंग एंड प्रमोशन करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट मनी मैनेज करता है एंड एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग करता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट स्पेशलाइजेशन। हर डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन हैंडल करता है। इससे स्टाफ अपने एरिया में एक्सपर्ट बन जाता है, वर्क क्वालिटी एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती है। सेकंड, क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज। हर फंक्शनल हेड को क्लियरली पता होता है कि उसका डिपार्टमेंट किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एम्प्लॉयज़ को भी अपने रोल का क्लियर आइडिया होता है। थर्ड, ईजी सुपरविजन। क्योंकि मैनेजर सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन देखता है, उसको उस एरिया का डीप नॉलेज होता है, जिससे सुपरविजन और नॉलेज ईजिली कंट्रोल हो जाते हैं। फोर्थ, कॉस्ट सेविंग। सेम टाइप का वर्क एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने से डुप्लीकेशन कम होता है और स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल होता है और कॉस्ट कंट्रोल बेटर होता है। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सेकंड, स्लो डिसीजन मेकिंग। थर्ड, एम्प्लॉय बिकम्स फंक्शन सेंट्रिक। अब जानते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो है दूसरा टाइप। डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन, रीजन या कस्टमर ग्रुप्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। हर डिवीजन के पास अपना प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सब होता है, जैसे छोटा सा इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट। एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, सोप डिवीजन, शैम्पू डिवीजन, डिटर्जेंट डिवीजन। ईच डिवीजन के पास अपनी सेल टीम, अपना बजट और अपनी हेड होता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट, प्रोडक्ट रिजल्ट फोकस। हर डिवीजन का फोकस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के रीजन पर होता है। इससे परफॉर्मेंस क्लियरली मेजर हो सकती है और प्रॉफिटेबिलिटी इजीली चेक होती है। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। डिवीजन हेड को काफ़ी अथॉरिटी मिलती है, इससे वो लोकल कंडीशन के हिसाब से जल्दी डिसीजन ले सकता है। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी क्लियर। अगर किसी प्रोडक्ट या डिवीजन का प्रॉफिट कम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली उस डिवीजन हेड तक ट्रेस की जा सकती है। फोर्थ, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हर डिवीजन प्रैक्टिकलिटी एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है फ्यूचर टॉप मैनेजर्स के लिए, क्योंकि डिवीजन हेड को कंप्लीट ऑपरेशन हैंडल करने का एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट, हाई कॉस्ट और डुप्लीकेशन। सेकंड, इंटर डिविजनल राइवलरी। थर्ड, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल इशू। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। यह है क्विक कंपैरिजन ट्रिक, याद रखो। बेसिस एंड फॉर्मेशन। फंक्शनल में फंक्शंस के बेस्ड पे, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। डिविजनल में प्रोडक्ट्स एंड रीजन के बेस्ड पे, जैसे सोप, शैम्पू, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन में। फंक्शनल में फंक्शन वाइज स्पेशलाइजेशन होती है, डिविजनल में प्रोडक्ट एंड रिजल्ट वाइज। अब बात करते हैं थर्ड, कॉस्ट की। फंक्शनल में जनरली कॉस्ट इफेक्टिव होती है एंड लेस डुप्लीकेशन होता है। डिविजनल में एक्सपेंसिव, क्योंकि हर डिवीजन का अपना फुल सेटअप होता है। फोर्थ, अकाउंटेबिलिटी। फंक्शनल में इंडिविजुअल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस अलग से मेजर करना मुश्किल होता है एंड डिविजनल में हर डिवीजन का प्रॉफिट और लॉस ईजिली ट्रेसेबल होता है। अब आप एग्जाम में टेबल या पॉइंट वाइज डिफरेंस लिख सकते हैं। तो चलिए याद करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।